एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक सेकंड में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ। हाँ जी, अभी मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर की क्लास में, जो कि हमारा लेक्चर 3 रहने वाला है। साथ ही साथ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के PYQs कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सभी को पता है। तो हमने GS कंप्लीट कर लिया था पिछले साल का। साथ ही साथ अब हम कंप्यूटर पे शुरू हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर का तीसरा पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलो आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें क्या कह रहा है कि ये डैश 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 के आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। यानी कि पूरा पूछ रहा है कि आपके माइक्रो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, ठीक है। तो आपके मेन फ्रेम को जन्म दिया, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया, कौन सा ऐसा आपके हैं, वो आपका कौन सा माइक्रो कंप्यूटर आविष्कारक इन्वेंशन आपका कौन सा हुआ है। ये पूछ रहा है मेन फ्रेम है, या फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर, या आपका माइक्रो प्रोसेसर है, या आपका PDA है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक है कि आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटरों को जन्म दिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका C एकदम सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटरों को जन्म दिया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर बायो चिप्स। तो ये आंसर जरा आप हमें बताएं, क्योंकि बेसिक सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड पीढ़ी का है, ये आपका सेकंड पीढ़ी का है, सेकंड पीढ़ी का है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रथम पीढ़ी में आपका क्या हो जाएगा, जो आप सभी को पता है, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। और सिलिकॉन चिप्स आप सभी को पता है कि कौन सा हो जाएगा, ये आपकी थर्ड हो जाएगा, वो बायो चिप्स है, ठीक है। तो हमने आपका क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया हुआ था और पहली में आपका वैक्यूम ट्यूब आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड स्टार, ठीक है, ये है आपका वर्ड स्टार सबसे पहले कब आई थी, 1976, 1979, 1983, या फिर 1990। तो ये कब आई थी ये पूछ रहा है माफ़ करिए, आंसर नंबर B हो जाएगा। 1979 में आपका वर्ड स्टार सबसे पहले आई थी, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है, ठीक है। लॉन्च किया गया था और इसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर के लिए किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसका, आपका वर्ड स्टार का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। आधुनिक तीव्र मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने मतलब ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या है 1000, आपका 1 लाख, 10 लाख, या फिर 1 करोड़। तो कौन सा आधुनिक तीव्र मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड में कितने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। 1 सेकंड में बात की जा रही है कि कितने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो आंसर नंबर D हो जाएगा आपका। इतने ऑपरेशंस आपके किए जा सकते हैं, वो भी कितने में, आपका 1 सेकंड में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 लाख में आपका 5 जीरो, 10 लाख में आपका 6 जीरो, और 10 लाख के बाद अभी हमने बताया आप लोगों को, और आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। मैंने अभी बताया है कुछ ही देर पहले जब ऑप्शंस पढ़ रहे थे कि 1 लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। तो ये करोड़ की बात हो रही है, मैं अब इंतज़ार करके देख रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बताया जा रहा है आप लोगों से कमेंट में। जबकि अभी मैंने ऑप्शंस पढ़ा है तो डायरेक्ट मैंने करोड़ बोला था। फिर भी विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तिहान सेकंड, या फिर फुगाकू, या फिर टाइटन, या फिर आपका वुल्कन। तो कौन सा हो जाएगा, जो कि आपका विश्व का पूछ रहा है। मैं भारत का तो बता दूंगी, बट विश्व का ये पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर B आपका एकदम सही है, फुगाकू हो जाएगा, जो कि विश्व का प्रथम नहीं सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। और भारत का जानना चाहते हैं, भारत का शक्तिशाली आपका कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एरावत, जो कि आपका कहाँ इसको स्थापित किया गया था फर्स्ट टाइम, पुणे में, ठीक है। तो ये पुणे में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। 6 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेसर
प्रोसेसर का निर्माणकर्ता नहीं है आपका। प्रोसेसर का निर्माणकर्ता कौन कौन से हैं? एनवीडिया आपका, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं नवीडिया, ठीक है, एनवीडिया नहीं नवीडिया, और उसके बाद जो है AMD, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, क्लॉककॉम, ठीक है, और आपका क्वालकॉम हो जाएगा, क्लॉककॉम नहीं क्वालकॉम, और आपका एक एप्पल। तो कौन सा ऐसा है जो आपका नहीं है? तो आंसर नंबर ए सभी को पता है कि आपका एप्पल नहीं है और तीनों है। प्रोसेसर के निर्माणकर्ता एप्पल नहीं है, एप्पल भैया प्रोसेसर के निर्माणकर्ता नहीं है, ठीक है। और प्रोसेसर कौन? CPU की बात कर रही है, ठीक है, तो कौन? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने जो है आपका डिज़ाइन किया था, वो पूरा क्वेश्चन ये है। ये इनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, किसने डिज़ाइन किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला इनियाक है। तो अब किसने डिज़ाइन किया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो वो न्यूमैन या फिर आपका जोसेफ या फिर आपके प्रेस्पर एड्स और जॉन W मैकाली और साथ ही साथ जॉन नेपियर। तो कौन से हो जाएंगे? आंसर नंबर आपका C एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ है, C एकदम सही हो जाएगा। प्रेस्पर एड्स और जॉन W मैकाली, ये आपके हो जाएंगे। बहुत लंबा नाम है, बस आप मैकाली से याद रखिएगा, एन्याक मैकाली। मेन फ्रेम तक पहुँच हेतु प्रयोक्ता अक्सर किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का या फिर हैंड डेल्ट का? तो किसका उपयोग करते हैं? आंसर नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। टर्मिनल का आपका प्रयोग करते हैं मेन फ्रेम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों से सक्षम फिर डैश 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 एक बड़े आकार का और कीमती संगणक है। कौन सा है आपका? हैंड हेल्ड संगणक यानी कि कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर, या फिर आपका टैबलेट कंप्यूटर, टेबल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, जो भी आप इसको नाम दे सके। तो कौन सा होगा? सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं है तो सहकालिक रूप से संसाधित आंकड़ों को सक्षम और एक बड़े आकार के कीमती संगणक है। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये आपका, ठीक है। सक्षम और मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े आकार का और कीमती संगणक यानी कि कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। नेपियर तकनीकी के आकलन के लिए प्रयोग होती है, किसका प्रयोग होता है? राब्दोलॉजिया, वीवोलॉजिया या फिर सेमीकंडक्टर। चौथा ऑप्शन सेम हो गया है, राब्दोलॉजिया। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा राब्दोलॉजिया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस PYQs में है, अब बुक में यही दिया हुआ था तो क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, बट अगर ये दोनों ऑप्शन सेम है तो आप ज़रा देख लो कि इसमें मात्रा कहीं है, ठीक है। तो यहाँ मात्रा नहीं है और यहाँ पर मात्रा है, तो कुछ ऐसा है, मैं इसको देख लेती हूँ, ठीक है, कि टाइपिंग मिस्टेक है। इस तरह ऑप्शंस दिए गए थे, वैसे ये ऑप्शंस मुझे मिला था। तो आपका क्या हो जाएगा? राब्दोलॉजिया हो जाएगा। राब्दोलॉजिया नेपियर तकनीकी क्या है? नेपियर तकनीकी के राब्दोलॉजिया आकलन के लिए प्रयोग होता है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम, भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। और वैसे मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन से कराऊंगी, 10 क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं रखने वाले। तो चले फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। और चलो हम 10 क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। कोई सजेशन है आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा, आप हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। कोई आप लोगों का सुझाव है कंप्यूटर क्लासेस के लेकर के, या आप RO इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की कोई भी क्लासेस या कुछ भी आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ डिस्कस करिएगा या आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।